परिस्थितियों से घबराएं नहीं, सामना करें। क्योंकि परिस्थितियां भले कैसी भी हों, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जैसे सपोज आप घर से निकले हैं किसी ऐसे टूर के लिए जहां पर आपके सामने बहुत सारे बड़े बड़े परिस्थितियों रूपी पहाड़ आने वाले हैं। अब या तो आप पहाड़ को देख लें या अपनी मंजिल को देख लें। तो आप क्या देखेंगे? मंजिल को। तो मंजिल को देखते हुए आप पहाड़ की साइड से कोई रास्ता देखेंगे कि इस पहाड़ से किस प्रकार से मैं बाहर निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो आप ये सोचिए कि परिस्थिति तो पहाड़ के रूप में आपके सामने तब भी आई, लेकिन हमने पहाड़ को नहीं देखा और उस चीज को देखा जो हमें चाहिए थी। आज उसी प्रकार देखिए कि जैसे मान लो हम मार्केट में जाते हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हैं। जैसे अभी मान लो बहुत सारी चीजों में उतार चढ़ाव बिजनेस में भी हो जाता है। तो हम कई बार कहते हैं कि दूसरे का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मेरा ही लॉस में क्यों जा रहा है। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि ये आपका जो अंदर का एक छोटा सा नेगेटिव संकल्प है, वही आपके बिजनेस को धीरे धीरे लॉस में ले आएगा। क्योंकि आपने परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीखा है। अगर परिस्थितियों का सामना आपको करना है तो उसके लिए परिस्थितियों को जितना हो सके उतना सामने लेकर आए। क्योंकि जब परिस्थितियां आपके सामने आएंगी तभी आपको पता चलेगा कि मेरी मंजिल में किस तरह से तय कर सकता हूं। क्योंकि आज अगर हम ये देखें कि ये परिस्थिति, मान लो मेरे सामने नदी है, उस नदी के मुझे उस पार जाना है और उस पार ही मेरा असली घर है या मंजिल है, तो हम किसी बोट का सहारा लेंगे, एरोप्लेन का सहारा लेंगे, किसी ना किसी ऐसी चीज का सहारा लेंगे जिससे हम इस चीज को क्रॉस कर सके। अब आप ये सोचिए कि हम सोचे कि मैं अगर इस जगह से उस जगह पर जाना है, लेकिन बहुत लंबा सफर है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन उस सफर को हमें फिर भी खुशी से तय करना पड़ता है। तो क्यों ना हर चीज को मैं खुशी से तय करूं। क्योंकि आज हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये परिस्थिति का मैं सामना नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आप अगर यही संकल्प लेकर के उस परिस्थिति को अगर सामने रखते भी हैं तो आप हमेशा यही देखेंगे कि वो परिस्थिति आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति तो कोई बात नहीं, आई है तो चली भी जाएगी, लेकिन मेरे अंदर के हौसले को वो कम नहीं कर सकती है। क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है सामना करने की शक्ति है। क्योंकि जब आप सामना करने की शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली परिस्थिति कमजोर हो जाती है और आप उसके ऊपर विजय हासिल कर लेते हो। जिस प्रकार जैसे हम अभी देखते हैं कि लोग चांद सितारों तक पहुंच रहे हैं, और अगर वो देखें कि क्या पता मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, क्या पता मैं वहीं ना खत्म हो जाऊं, लेकिन अगर यही सोचकर वो ऊपर जाए तो कभी वो ऊपर ना पहुंचे। लेकिन वो क्या याद रखता है कि मुझे अपने जीवन में रिकॉर्ड बनाना है, हर परिस्थिति का सामना करना है। जब वो ये चीज संकल्प सोचकर ऊपर जा सकता है तो हम तो फिर भी धरती पर हैं, और धरती की बहुत सारी चीजों में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन उस उतार चढ़ाव में भी मेरे जीवन का जो संकल्प है, जो भगवान ने मेरे जीवन को संघर्ष में बनाकर भेजा है, उस चीज को मुझे अपने अंदर सबसे बड़ी शक्ति की योजना बनानी है कि परिस्थिति भले कैसी भी हो, लेकिन मेरे अंदर सामना करने की शक्ति बहुत पावरफुल है। परिस्थिति हार जाएगी और सामना करने की शक्ति जीत जाएगी। और आपको लगेगा कि वो परिस्थिति लगी ही नहीं, किस प्रकार मैंने कब किस जगह पर उस परिस्थिति का मैंने सामना भी किया और उस परिस्थिति को मैंने खत्म भी किया, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। इसीलिए परिस्थितियों से घबराएं नहीं, डटकर सामना करें और उस सामना करते हुए उस चीज से सीख कर आगे अपनी मंजिल तय कर लें। ओम शांति।